जब हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, उनके बारे में हर एक चीज़ के बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है कि है क्या? आखिर में हमको एप्लीकेशन यूज़ करना है तो क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको देखना है, समझना है, कहाँ से क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे सामने होते हुए भी जो भी होते हैं, हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं कि उनको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है कि हाँ, हमको तो जॉइनिंग ले लिए, आईडी बन गई है हमारी, हमको एप्लीकेशन भी मिल गया, लेकिन इसमें करना क्या है, कैसे करना है, हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपको शुरू में ही आपको पिंक कलर में शॉप का दिख रहा होगा, उसके जस्ट बगल विड्रॉल, ट्रांसफ़र, रिचार्ज, तो ये सब विकल्प दिए हुए हैं तो किस वजह से? वैसे नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे होम, इनवाइट, रिचार्ज, एक्टिव, प्रोफाइल, ये सब दिया हुआ है तो किस कारण से दिया हुआ है? और क्या-क्या फंक्शन है इसमें? कैसे जानेंगे? तो चलिए उसी के बारे में एक-एक करके मैं बात करूँगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं फंड मतलब कि चाहे मोबाइल रिचार्ज करना हो, चाहे शॉपिंग करना हो, कुछ भी करना हो तो इसमें या फिर आईडी एक्टिव करना हो। आईडी अगर एक्टिव भी करना है तो किसी की आईडी एक्टिव करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमको कंपनी से फंड लेना पड़ता है। तो मैं फंड की जानकारी सबसे पहले दे देता हूँ, इसके बाद से एक-एक करके मैं आपको सारे विकल्प के बारे में जानकारी दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हमको कंपनी से फंड लेना है और वो फंड किस-किस काम आएगा आपको मैंने जानकारी दिया। उससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका काम शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, आपकी इनकम बनने लगी है, तो आपको फंड रिचार्ज के लिए मंगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी की आईडी एक्टिव करनी है, तो कंपनी से फंड हमको लेना पड़ता है। तो कैसे करना होता है? आप अगर एप्लीकेशन से चाहते हैं, तो एप्लीकेशन से आपको बाएँ साइड सबसे टॉप में ब्लू कलर में 3 लाइन दिख रही होगी व्हाइट कलर की, इसको टच करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें जाएँगे आप, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के जस्ट नीचे एक ऑप्शन है डिपॉजिट, लगभग सेंटर में ही है, दोनों ऊपर नीचे के लगभग बीच में ही। डिपॉजिट पे आप जब टच करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे विकल्प खुल के आते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट प्रोडक्ट वॉलेट, रिक्वेस्ट रिचार्ज वॉलेट। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो रिक्वेस्ट प्रोडक्ट वॉलेट, अगर हमको आईडी एक्टिव करनी है तो उसमें आपको रिक्वेस्ट लगाना होगा। अगर हमको चाहिए रिचार्ज के लिए फंड चाहिए कंपनी से, तो हमको रिक्वेस्ट रिचार्ज वॉलेट पे ओके करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिक्वेस्ट रिचार्ज वॉलेट, मैंने क्या किया, यहाँ पे टच कर दिया। इसके बाद से आपको दिख रहा होगा शो बैंक डिटेल्स। जैसे ही शो बैंक डिटेल्स पे आप टच करते हैं, आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल्स, कंपनी के बैंक का डिटेल्स आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे आप पेमेंट करते हैं। उस पेमेंट को करने के बाद आपको जितने का आपने पेमेंट किया है वहाँ पे अमाउंट डालेंगे, रिक्वेस्ट अमाउंट, वहाँ पे उतना अमाउंट आप डालेंगे। इसके बाद से चूज फाइल जो दिख रही है वहाँ पे आप टच करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट जो भी है, जैसे मेरा पहला जो भी स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे यहाँ पे टच कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद से ट्रांजैक्शन नंबर, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका ट्रांजैक्शन नंबर होता है, यूटीआर नंबर होता है, तो कोई एक उसमें से कॉपी कर लेंगे उसको और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे उसका डिटेल, और उसको करने के बाद आप रिक्वेस्ट फंड पे टच कर देंगे। कुछ देर में ही आपको जितने का आपने कंपनी को फंड रिक्वेस्ट लगाया है उतना आपके अकाउंट में, आपके आईडी पे क्रेडिट हो जाता है, आपके आईडी पे वो शो होने लगता है। अब इसके बाद से जैसे हमने क्या रिक्वेस्ट रिचार्ज वॉलेट से लगाया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी वॉलेट से रिक्वेस्ट लगाएंगे उसी वॉलेट में आपको कंपनी द्वारा पैसा जाएगा, उसी वॉलेट में आपको लगाना होगा जिसमें आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया रिचार्ज वॉलेट के लिए कि हमको रिचार्ज करना है, तो यहाँ जितना हम लगाएंगे कुछ देर में कंपनी द्वारा वो आ जाएगा। ऐसे सेम है कि प्रोडक्ट जो वाला पैसा हमको चाहिए किसी की आईडी एक्टिव करने के लिए, तो वो भी वहीं से हमको, आपको दिखा होगा डिपॉजिट में रिक्वेस्ट प्रोडक्ट वॉलेट, तरीका सेम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही तरीका है, लेकिन वही अमाउंट आप जिस जगह से रिक्वेस्ट लगाएंगे उसी जगह जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट वॉलेट से लगाए तो प्रोडक्ट वॉलेट में, और रिचार्ज वॉलेट से करते हैं तो रिचार्ज वॉलेट में। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी को ज़रूरत होता है रिचार्ज करना होता है मोबाइल, और मिस्टेक से क्या होता है वो प्रोडक्ट वॉलेट से रिक्वेस्ट लगा देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारे रिचार्ज वॉलेट में पैसा अभी नहीं शो हो रहा है, मुझे रिचार्ज करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। अब अगर आप फंड मंगा लिए, इसके बाद से जो आपको करना है वहाँ से कर सकते हैं। जैसे रिचार्ज का मैंने बताया था आपको, तो रिचार्ज का सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माई वॉलेट के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा रिचार्ज वॉलेट। यहाँ पे रिचार्ज वॉलेट पे आप टच करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिचार्ज वॉलेट में अभी 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जितना आप फंड कंपनी से मंगाए रहेंगे वो आपका दिखाने लगेगा। इसके बाद से सेलेक्ट ऑपरेटर, आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा सिम जियो का है तो मैंने जियो को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद से मोबाइल नंबर, हमको मोबाइल नंबर अपना डालना है। इसके बाद से जितना रिचार्ज अमाउंट, जितने का हमारा रिचार्ज है उसको डाल के और रिचार्ज कर देंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्लान उनको पता नहीं होता है कि रिचार्ज हमारा कितने का होता है, मतलब कुछ भी अमाउंट डाल देते हैं और बोलते हैं कि हमारा रिचार्ज नहीं हो रहा है, हमारा पैसा कट जा रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जो भी
रेगुलर रिचार्ज करा रहे थे, जो आपका रिचार्ज वैलिड है वही वो एक्सेप्ट करेगा। आप कुछ भी डाल देंगे अमाउंट तो उससे नहीं होगा। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कई सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आती है कि हमने रिचार्ज किया, अभी मेरा रिचार्ज शो नहीं हो रहा है। तो शो न होने का कारण, रिचार्ज कंप्लीट न होने का कारण वही है कि आप इनवैलिड अमाउंट डाल रहे हैं, कोई उस पर प्लान नहीं वैलिड है, इसी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे उसी के जस्ट बगल साइड में ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा ट्रांसफ़र। यहाँ पे ट्रांसफ़र में आपको, जैसे आपका आईडी पे काम हो रहा है, आपके द्वारा बिजनेस जा रहा है कंपनी को, तो कंपनी के द्वारा आपका इनकम यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। जितना भी इनकम आपका बना रहेगा, वॉलेट जहाँ जीरो दिख रहा है वहाँ पे आपका वो पैसा शो होने लगेगा। और वो पैसा को आप चाहें तो यहाँ से अपने रिचार्ज वाले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट फ्रॉम, आपको टच करना होगा माई वॉलेट। माई वॉलेट करते हैं, इसके बाद से जितना अमाउंट आपको रिचार्ज के लिए कन्वर्ट करना है उतना अमाउंट डालना होगा। और यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जैसे अगर हमको 239 का रिचार्ज करना है तो हमको अमाउंट फिर कितना डालना होगा कि हमारा उतने का हो पाए। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कंपनी का 5% एडमिन चार्ज होता है, तो उतना आपको एक्स्ट्रा करके डालना होगा। अगर हम 252 रुपये का अगर रिचार्ज को हम कन्वर्ट करते हैं तो 239 रुपया 40 पैसा होता है। जैसे अगर हमको 299 का रिचार्ज करना है तो कहीं ना कहीं हमको 314 रुपये का कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 299 रुपये कुछ पैसे होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। लोग क्या करते हैं कि जितने का रिचार्ज करना है उतने ही कन्वर्ट किए और बोलते हैं कि अरे पैसा तो हमारा उतना दिखाई नहीं रहा। तो आपको पहले से बताया गया है कि जो भी है कंपनी हमको इनकम दे रही है उस पर 5% एडमिन चार्ज लेती है, तो एडमिन चार्ज वो आपको पे करना ही है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा। इसके बाद से आप अमाउंट जितना आप सबमिट करेंगे उतना आपका कन्वर्ट हो गया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ विड्रॉल, आपको यहाँ पे उसके जस्ट बगल में विड्रॉल दिख रहा है। विड्रॉल पे आपका पहले सबसे ज़रूरी है कि केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से आप लगा सकते हैं अपना विड्रॉल कि आपका पैसा जो बना हुआ है, आपका कमीशन वॉलेट जो है, इसमें से जो भी पैसा आपका बना हुआ है वो सारा विड्रॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए कि उनका 1000 रुपया बना हुआ है, तो आज ही उसी 1000 रुपये को एक बार में नहीं विड्रॉल कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये समस्या आ रही है कि अभी 300-400 विड्रॉल किए, फिर शाम को कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको ज़रूरत है एक ही बार विड्रॉल कर लीजिए। बार बार अगर होल्ड कर रहे हैं तो वही आपका एक ही दिन में कई ट्रांजैक्शन दिखेगा। तो हो सकता है कि जो आपका विड्रॉल का अमाउंट कुछ देर में आ जा रहा है, तो वहाँ पे आपका पैसा क्या होगा कि बार बार आपको लगाने की वजह से वो कुछ समय लग सकता है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको जो भी अमाउंट लगाना है, आपके आईडी पे 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा लगा लीजिए, आपको कंपनी देने के लिए तैयार है। लेकिन उसी अमाउंट को आप टुकड़ों में बार बार एक ही दिन में कई बार करेंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा होल्ड करेगा, आपको लेट मिलेगा, देर से मिलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आपको जितना अमाउंट लगाना है दिन में एक बार में ही पूरा का पूरा लगा लीजिए, आपको जितना ज़रूरत है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ शॉप, आपको जस्ट बगल में पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा शॉप। शॉप में आपको जो भी मार्केट का A to Z प्रोडक्ट है आपको अवेलेबल दिखेगा। इसमें हर दिन आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट ऐड होते चले जाता है, और वही मार्केट के रेंज का ही सारा प्रोडक्ट, और उस पर हमको हर एक प्रोडक्ट पे कैशबैक भी मिलता है। आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। जिस कैटेगरी का जो सामान चाहिए, जैसे हमको मान के चलिए कि एक हेडफोन चाहिए वायर वाला, तो इसको एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्या है कि एकदम सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट ऑर्डर तो करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमको क्वालिटी ब्रांडेड चाहिए। तो जिस तरीके का आप पैसा लगाएंगे उसी तरीके का आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होगी। यहाँ पे आपके हर एक प्रोडक्ट पे डिलीवरी फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको दिख रहा होगा फ्री शिपिंग। यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट को आप ऑर्डर लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसको आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे हमको जीन्स लेना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब इसमें से हम इसको ऑर्डर जब लगाएंगे, बाई नाउ ऐड कार्ट या बाई नाउ पे हम टच करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उस पर आपको दिखा, यहाँ पे डिटेल्स में लिखा होगा कि वो डिलीवरी कितने दिन के अंदर हो जाएगी। और आपको रिटर्न, जैसे बाई द वे प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो उसको कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट पहुँचने के आपको 7 दिन के अंदर उसको आप वापस कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम कुछ नज़र आ रहा है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आपको लेना है प्रोडक्ट, तो हम ऐड टू कार्ट कर दिए। इसके बाद से ऐड टू कार्ट करने के बाद हमको क्या है कि वहाँ से सामान, जैसे हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके बाद से यहाँ पे हमको पे नाउ पे करना होगा। जैसे कि हमको पेमेंट करना है, अभी एक प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह से इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आपको चेकआउट के लिए अभी दे रहा है, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे तो हमको सबसे पहले
आपको सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि माई कार्ट, फिर उसके बाद से एड्रेस, फिर पेमेंट। तो कहने का मतलब है कि हमको अगर ये प्रोडक्ट लेना है तो हमको अपना एड्रेस भी डालना होगा। एड्रेस के साथ साथ हमको पेमेंट आप उस पर करते हैं तो आपको लास्ट में पूछेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई कैसे करना चाहते हैं, वो सारा डिटेल्स आपसे पूछेगा। जैसे हमने क्या है, चेकआउट किया, चेकआउट के बाद हमको क्या है कि पूरा डिटेल्स हमारा पूछ रहा है कि हमको किस एड्रेस पे हमको प्रोडक्ट मंगाना है। तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करके टोटल इसके बाद से सेव करेंगे। जब सेव कर लेंगे तो ये एड्रेस वाला भी, जैसे आपको माई कार्ट में एक ट्रिक दिख रहा होगा सही वाला, वैसे ही आपको एड्रेस वाले पे हो जाएगा। और नेक्स्ट जब पेमेंट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है कैश ऑन डिलीवरी, मतलब हमारा सामान घर पे पहुंच जाए उसके बाद हम पैसा दें, तो कैश ऑन डिलीवरी भी आप चूज कर सकते हैं जैसे आपको लगे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, अपना एड्रेस डालने के बाद सबमिट कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके। फिर आपको नेक्स्ट पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा, आप अपना वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कैसे करना है, तुरंत पेमेंट करना है या फिर हमारा प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी करना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ पाया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको इसी ऑप्शन में 3 लाइन जो ब्लू कलर का ऊपर सबसे टॉप में बाएं साइड आपको दिख रहा होगा, उसी को टच करके अब एक एक जो भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, एक एक विकल्प को हम चूज करते हैं, बताते हैं। जैसे प्रोफाइल की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई प्रोफाइल, केवाईसी, चेंज पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। अब यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है, कुछ उसमें ऐड करना है, वो सारा कुछ यहाँ से माई प्रोफाइल जैसे आपको दिख रहा होगा कि बाकी डिटेल्स यहाँ पे हमको फिल करना है, अभी नहीं फिल हुआ है तो वो सारा डिटेल्स यहाँ से फिल करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस, ये अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। और अपना पिक भी वहीं से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको प्रोफाइल में दिख रहा है माई प्रोफाइल, आपको जैसे हेड बना हुआ दिख रहा है, वहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं। वहाँ एक पेंसिल बना हुआ है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कोई भी इमेज अपने प्रोफाइल में, आपके जो भी गैलरी में रहेगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, उसी ऑप्शन में प्रोफाइल में ही आपको दिख रहा होगा केवाईसी। जी हाँ, यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड का फ्रंट साइड का, आधार कार्ड का बैक साइड का, यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही जगह हमको अपलोड करने की ज़रूरत है। अगर हम वेबसाइट में भी अगर अपलोड कर दिए तो यहाँ हमको कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वेबसाइट में भी हमको ऐड करना है और एप्लीकेशन में, ऐसा नहीं है। आप एक ही जगह कहीं पर भी अपलोड करेंगे वो आपका अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, आपको प्रोफाइल में ही आपको दिख रहा होगा चेंज पासवर्ड। अगर आपको अपना पासवर्ड जो लॉगिन पासवर्ड है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपका पुराना पासवर्ड क्या है, ओल्ड पासवर्ड में वो डालेंगे, फिर जो आपको नया बनाना है उसको न्यू वाले करेंगे, और वही जो न्यू बना रहे हैं उसी को दोबारा से आपको कंफर्म करना होगा। तो यहाँ ऐसे करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं, तो आपका जो ट्रांजेक्शन लॉगिन पासवर्ड है वो चेंज हो जाता है। और वैसे ही आपका उसी में आपको दिख रहा होगा एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भी यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रीसेट करने के लिए दे रहा है, तो यहाँ से अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन में यहाँ पे आपको किसी की आईडी एक्टिव करनी है तो सबसे पहले आपको क्या होगा, जो मैं बताया था प्रोडक्ट वॉलेट में फंड मंगाते हैं कंपनी से, उसी फंड से आप किसी की आईडी एक्टिव करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप मंगाते हैं वहाँ से पैसा, यहाँ पे आपका वॉलेट में वो पैसा शो होने लगता है, वो पैसा दिखाने लगता है। और फिर क्या होगा, यहाँ से हम सेलेक्ट पैकेज करेंगे कि हमको कितने वाले पैकेज से आईडी एक्टिव करनी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सभी लोग कैशबैक कूपन से करते हैं तो जिनका जो पैसा लग रहा है धीरे धीरे वो पूरा पैसा वापस हो जाता है, तो उस पैसे का जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि 899 वाले से ही आईडी एक्टिव कराएं। और इसके बाद से आईडी नंबर, जैसे एग्जांपल किसी का भी आईडी अगर टाइप करते हैं, आप सीधे या तो वहाँ से कॉपी कर लीजिए, जिनकी आईडी एक्टिव करनी है वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अगर नहीं तो टाइप करके आपको डालना होगा। जैसे मैं ही अपना दिखा रहा हूँ कि जैसे आईडी नंबर टाइप करेंगे वैसे ही आपको कहीं ना कहीं वो आईडी नंबर शो होने लगेगा। जैसे मैंने अपना आईडी नंबर डाला और नाम शो होने लग रहा है, तो वैसे ही आपको दिखा देगा कि जो आईडी एक्टिव करने वाले हैं सही है ना, आप कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद से एक्टिव नाउ पे करेंगे और जैसे आर यू श्योर एक्टिव करना चाहते हैं ओके पे जैसे करेंगे आपका वो आईडी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपके जो वॉलेट में पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वॉलेट में पैसा है ही नहीं और हम किसी की आईडी एक्टिव करने में लगे हुए हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूँ, उसके नीचे शॉप वाला दिख रहा है, तो शॉप वाला सेम वैसे ही है जो हमने आपको बताया था। इसको भी आप टच करते हैं तो वही सारा ऑप्शन खुलेगा जो इसके पहले मैंने दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शन तो क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे अकाउंट सेटिंग, जैसे ऑर्डर एक दिख रहा है, ऑर्डर में तो आपका वो होगा कि जो भी आप ऑर्डर पहले लगाए रहेंगे उसका डिटेल्स आपको दिखेगा। माई ऑर्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी।
चलिए उसके नीचे मैं बात करूं अकाउंट सेटिंग। अब अकाउंट सेटिंग में आप जाते हैं तो यहाँ पे जैसे बैंक, अभी आपने केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ से अपलोड किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक, अपडेट बैंक। तो यहाँ से अपने बैंक अकाउंट जो भी आपका बैंक है उसका IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और अपने पासबुक का या एक कैंसल चेक, कोई दोनों में से एक अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सेलेक्ट इमेज लिखा होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो डाल देते हैं कि हमको अपनी फ़ोटो नहीं जी, अपनी पिक आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ तो या तो आप बैंक का पासबुक का अपलोड करेंगे या तो कैंसल चेक, अगर आपके पास कैंसल चेक है उसको, दोनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आपको क्लियर हो पाया होगा। और IFSC कोड में बहुत सारे लोगों का होता है, IFSC कोड में भी गड़बड़ी करते हैं। होता क्या है कि किसी भी बैंक का IFSC कोड हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और 5वां डिजिट हमेशा 0 होता है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में ओ भी डाल देते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे, यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से फिल करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे आप अकाउंट सेटिंग में ही देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी विड्रॉल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। तो हमको जब सामने डिस्प्ले पे दिख जा रहा है तो यहाँ इतना अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आपको दिख रहा है, जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होता है उसका रिपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा कि हाँ आपको आपके आईडी पे कितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सब कुछ दिख जाएगा। डिपॉजिट की मैंने बात किया अभी जस्ट, हमने बताया था इसमें क्या है कि आपका प्रोडक्ट वॉलेट है, रिक्वेस्ट प्रोडक्ट वॉलेट, रिक्वेस्ट रिचार्ज वॉलेट, रिक्वेस्ट फंड रिपोर्ट, ये सब कुछ हमने क्या है कि आपको दिखा दिया था, बता दिया था। और बाय द वे अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा है कि प्रोडक्ट का भी ऑर्डर लगाए थे और उनका SI पॉइंट जो कैशबैक होता है अगर वो नहीं मिल पाया होगा किसी वजह से, तो वो उनको क्या है, एक काम यहाँ करना होगा कि ऐड शॉपिंग डिटेल्स, कि आप ऐड शॉपिंग डिटेल्स में जाके यहाँ पे अपने ऑर्डर कितना का अमाउंट का ऑर्डर लगाया था और क्या प्रोडक्ट आपने ऑर्डर लगाया था उसका फाइल चूज कर लेंगे और शॉपिंग डेट आप डाल देते हैं। और उसके बाद से रिमार्क, अगर आप कुछ उसमें और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसके बाद से सेव कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 24 घंटे के अंदर वो आपका जो कैशबैक बाय द वे किसी वजह से अगर नहीं आ पाया है तो वो चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो पाया होगा। इसके बाद से ट्रांसफ़र, वही जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा था वही ऑप्शन ये भी है। ट्रांसफ़र पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसफ़र टू रिचार्ज वॉलेट, मतलब जितना भी हमारे आईडी पे पैसा बन रहा है, जो भी हमारा इनकम बन रहा है उसको अगर हमको रिचार्ज वाले में ट्रांसफ़र करना है तो यहीं से हम कर सकते हैं। और आपको एक दिख रहा होगा विकल्प ट्रांसफ़र हिस्ट्री, मतलब जितनी बार हमने ट्रांसफ़र किया होगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। इसके जस्ट नीचे अब आपको दिख रहा होगा माई इनकम। जी हाँ, आपका इनकम किस तरीके से, कौन सी इनकम कितना मिल रही है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्पॉन्सर इनकम आपको कितना मिला है, बाइनरी इनकम कितना मिला है, रॉयल्टी इनकम कितना मिला है, रिचार्ज की वजह से रिचार्ज लॉग में आपको दिखाएगा कि हम जिनकी भी मोबाइल रिचार्ज किए हैं उनका नंबर कब किए हैं, सक्सेस हुआ है कि नहीं, सारा रिपोर्ट आपको रिचार्ज लॉग में दिख जाएगा। इसके बाद से रिचार्ज लेवल इनकम, ये आपके टीम में कितने लोगों द्वारा आपको रिचार्ज का इनकम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, सारा डिटेल्स आपको रिचार्ज लेवल इनकम से दिख जाएगा। फिर आपको दिख रहा है शॉपिंग लेवल इनकम, कि आपके टीम में कहीं से भी शॉपिंग हो रही है उसकी वजह से जो इनकम बनेगी वो आपको शॉपिंग लेवल इनकम में आपको शो हो जाएगा। इसके बाद से रिचार्ज कैशबैक इनकम, जी हाँ, जो आप रिचार्ज खुद का कर रहे हैं, अपने आईडी से कर रहे हैं, उसका पैसा आपको रिचार्ज कैशबैक इनकम में दिख जाएगा। कार फंड, जो आपके आईडी पे अगर कार फंड में आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसका जो फंड है यहाँ पे आपको यहाँ इस वाले में दिख जाएगा, कार फंड में। ELDC क्लब इनकम, जी हाँ, ELDC क्लब में अगर क्वालिफाई आप किए हैं तो ELDC क्लब का इनकम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके नीचे है माई टीम में आपको दिख रहा होगा कई सारा स्पॉन्सर लिस्ट, यहाँ पे आप खुद से जितने लोगों को स्पॉन्सर किए हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। लेवल वाइज रिपोर्ट, यहाँ पे आपको फर्स्ट लेवल में कितने लोग हैं, सेकंड लेवल में कितने लोग हैं, थर्ड लेवल में, वो सारा लेवल के हिसाब से भी आपको दिख जाएगा। एक्चुअली पेड टीम रिपोर्ट, कि आपके माध्यम से जितने लोगों की आईडी एक्टिव हो चुकी है उनका भी लिस्ट आपको अलग से दिख जाएगा। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद से आपको लास्ट में दिख रहा होगा, लास्ट से जस्ट ऊपर शेयर में, कि हम किसी को अपना रेफ़र करना चाहते हैं, जैसे अपने माध्यम से किसी को, कुछ लोग होते हैं कि अपना रेफ़र लिंक सेंड कीजिए, तो हम अपने माध्यम से किसी को अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड में किधर हम किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ शेयर वाले पे टच करके अपने लेफ्ट साइड का रेफरल आप कॉपी कर सकते हैं या राइट साइड का जिधर जिनको आईडी लगानी है उधर का वो कॉपी करके और उनको व्हाट्सएप या जैसे भी आप भेजना चाहते हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। और वो जब आईडी अपना लगाएंगे तो आप ही के जस्ट आप जो पोजीशन उनको दिए रहेंगे कि अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो उसी वाले पोजीशन में जाके सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक।
लास्ट में आपको दिख रहा था लॉग आउट। जी हाँ, यहाँ से लॉग आउट करके हम किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी फिर से लॉगिन कर सकते हैं। कुछ लोगों का होता है कि हम एप्लीकेशन में तो अपनी आईडी लॉगिन कर लिए हैं, अब दूसरे का खोलना होगा तो कैसे ओपन करेंगे, तो वहाँ पे आपको लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के बाद जैसे यहाँ हमने लॉग आउट कर दिया, अब यहाँ से फिर क्या है, यूजर नेम पासवर्ड ये सब कुछ पूछने लगा, और जितना भी आप जितना यूजर आईडी और पासवर्ड सेव कर दिए रहेंगे वो आपका ऐसे जैसे ही टच करेंगे तो बहुत सारा आईडी यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये सब शो होने लगता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हो पाई होगी। अब बात करते हैं वेबसाइट के ऊपर भी एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको अपनी आईडी ओपन कर दिया। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे 3 लाइन को टच करते हैं। 3 लाइन को जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमको मोबाइल, चाहे हमको आईडी किसी की एक्टिव ही क्यों ना करना हो, आईडी यहाँ से मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते लेकिन आईडी एक्टिव करना हो तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमको क्या है, कंपनी से फंड ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि अगर किसी की आईडी एक्टिव करना है तो आप फंड कैसे लगाएंगे। फंड का रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट फंड पे आप जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने फंड मंगा चुका हूँ तो इसकी वजह से मेरे ये आईडी पे फंड आपको दिख पा रहा है। अगर आपको फंड चाहिए तो यहाँ जो व्यू बैंक डिटेल्स दिख रहा है यहाँ पे आप टच करेंगे। व्यू बैंक डिटेल्स पे आप टच करते हैं तो कंपनी का जो डिटेल्स है वो सारा आ जाता है, इसी में आप पे करते हैं और इसके बाद से रिक्वेस्ट अमाउंट, मतलब आपने कितना फंड लगाया है और उसको क्या है कि जो चूज फाइल, उसमें क्या है कि आप उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे और इंटर ट्रांजेक्शन नंबर जो यूटीआर नंबर हो या ट्रांजेक्शन नंबर उसको यहाँ पे आप डाल के और रिक्वेस्ट फंड पे कर देते हैं तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे शो होने लगता है, आपका पैसा दिखाने लगता है कुछ देर में। अब यहाँ से अगर हमारा फंड आ गया तो अगर किसी की व्यक्ति की आईडी एक्टिव करना है तो एक्टिव आपको जाना होगा एक्टिव मेंबर। जैसे यहाँ पे एक्टिव मेंबर दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको फंड दिखेगा। फिर इसके बाद से पैकेज सेलेक्ट करेंगे कि कौन से, जैसे हमने 899 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से जिसकी भी आईडी एक्टिव करनी है, जैसे मैं मान के चलिए कि अभी अपनी खुद की आईडी को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे आईडी किसी की एक्टिव करनी है, अब एक्टिव नाउ पे करेंगे, जैसे ही ओके पे करेंगे वो आईडी एक्टिव हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिनकी आईडी एक्टिव नहीं है उन्हीं का आप ट्राई कीजिएगा, ऐसा ना कि आईडी जिसकी हो गई है उसी को, तो वो लेगा नहीं, एक्टिव नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिव हो गई रहेगी। लेकिन इस चीज़ को आप बार बार ट्राई ना करें, आप जिनकी आईडी इनएक्टिव है उसी पर ट्राई करें। तो चलिए नेक्स्ट मैं अब बात करता हूँ। आपको सबसे पहला विकल्प डैशबोर्ड के बाद अकाउंट सेटिंग दिख रहा होगा। जी हाँ, अकाउंट सेटिंग में आपको कई सारे विकल्प दिख जाएंगे, व्यू प्रोफाइल, आईडी कार्ड, वेलकम लेटर। तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको दिखेगा व्यू प्रोफाइल। अब व्यू प्रोफाइल को आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारा विकल्प दिखता है। एक है पर्सनल इन्फो कि आपके बारे में क्या क्या जानकारी आपको देना है, यहाँ फिल कर सकते हैं। आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट प्रोफाइल पे। यहाँ पे अगर आपको केवाईसी करना है तो जस्ट आपको दिख रहा होगा एक हेड, येलो कलर में हेड बनाया हुआ है, पर्सन का हेड बनाया हुआ है, उसी के जस्ट बगल में आपको डॉक्यूमेंट्स जैसा बना हुआ है, इसको टच करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड, बैंक नेम, बैंक डिटेल्स ये सब फिल कर सकते हैं और जो भी आपका फोटो ये अकाउंट का होगा उसको आप अपलोड कर देंगे। आपको लास्ट में यहाँ पे दिख जाएगा अगर किए रहेंगे तो कि आपका अप्रूव्ड है कि नहीं, तो ये सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से है बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जस्ट बाद आपको दिख रहा होगा लॉक बना हुआ है, यहाँ से अपना जो पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड, इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसी के जस्ट दाहिने साइड और जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं और अपलोड जो भी किए रहेंगे तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटस भी दिखा देगा कि अपलोड अप्रूव्ड है कि नहीं। इसके बाद से लास्ट में ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जैसे यहाँ पे हमारा अगर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हम भूल गए हैं तो यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर, जो भी आप कभी ऑर्डर किए रहे होंगे इसके पहले कोई भी प्रोडक्ट का, यहाँ माई ऑर्डर में वो दिख जाएगा कि हाँ आपने क्या ऑर्डर किया हुआ है, मंगाया हुआ है, वो सब दिख जाएगा। मैंने एक्टिव मेंबर के बारे में बता दिया, रिक्वेस्ट फंड को भी बता दिया, आई वॉलेट उसको भी मैं बताता हूँ अभी। माई इनकम में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पॉन्सर द्वारा कितना इनकम हुआ है, स्पॉन्सर जितने लोगों को किए हैं उसकी वजह से आपका कितना इनकम हुआ है। बाइनरी इनकम रिपोर्ट कि आपका पेयर मैचिंग का इनकम कितना बन रहा है वो दिखेगा। रॉयल्टी इनकम रिपोर्ट, कार फंड, LDC सब आपको अलग अलग करके यहाँ पे दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा विकल्प आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद से
हम आपको आते हैं टीम, माई टीम। इसमें आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम अगर काम कर रहे हैं तो इस पे भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो माई टीम दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है जीनोलॉजी। जी हाँ, इस जीनोलॉजी में हम जाके किसी भी पर्सन की, मैं बात करूँ आईडी अगर लगाना हो तो यहाँ पे आपका डिटेल्स ओपन होता है। जहाँ पे आईडी लगानी हो किसी की, वहाँ पे जैसे नेटवर्क ट्री हम जाते हैं तो यहाँ जैसे हमको प्लस पे किए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जिनकी आईडी हमको लगानी है उनका नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, आधार नंबर अगर हमको फिल करना है कहीं पे भी तो आप ध्यान दीजिएगा, चार डिजिट के बाद एक स्पेस, फिर 4 डिजिट के बाद एक स्पेस, ऐसे करके आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। 4 जीरो फिर एक स्पेस है, 4 जीरो फिर स्पेस है, फिर 4 जीरो। तो इस तरीके से इसी क्रम में हमको आधार कार्ड का नंबर डालना है। आप आधार कार्ड पे भी देखते होंगे 4 अंक एक जगह होता है, फिर 4 अंक एक जगह, फिर 4 अंक, ऐसे ही उसी तरीके से इसमें हम फिल कर देंगे। इसके बाद से ईमेल आईडी, जी हाँ, जिनकी आईडी बनाना है उनकी ईमेल आईडी, क्योंकि इसी पे हमारा पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसी ईमेल आईडी पे हमारा पासवर्ड भी फॉरगेट करते हैं तो जाता है। अब आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर, क्योंकि मैंने अपनी आईडी ओपन किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हर हाल में वही स्पॉन्सर लेगा, ऑटोमेटिक लेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि किसी दूसरे के माध्यम से मैं आईडी मुझे मिली है जिनकी बनानी है, तो मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर चेंज करना होगा। आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि जिसकी आईडी ओपन रहती है बाय डिफ़ॉल्ट स्पॉन्सर में उन्हीं का आईडी नंबर लेता है। जैसे मान के चलिए कि मेरे कोई दोस्त हैं, उनके माध्यम से एक आईडी निकली है, तो हमको यहाँ पे चेंज करना होगा, उनका स्पॉन्सर, उनकी आईडी नंबर डालना पड़ेगा। और जैसे ही आईडी नंबर डालेंगे नाम शो हो जाएगा, तो उनकी आईडी से लगाना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी आईडी ओपन करके हम लगाते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते और पता चलता है कि सारा स्पॉन्सर मेरे आईडी से हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा गड़बड़ी ना हो। नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे माई टीम में ही आप जाते हैं, लेवल वाइज टीम, यहाँ पे आपको क्या अलग अलग लेवल वाइज, फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में, ऐसे आपको दिख जाएगा। फिर स्पॉन्सर लिस्ट, जी हाँ, इसमें आपको स्पॉन्सर लिस्ट दिख जाएगा कि कितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया हुआ है। पोजीशन वाइज एक्टिव रिपोर्ट, आपको अलग अलग कैटेगरी से, आपको यहाँ पे हर कैटेगरी से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि हमको किसी की आईडी लगानी है तो जीनोलॉजी में जाके किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा ऑप्शन आपको लगभग समझ में आ चुका है। यहाँ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा कि जितना भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, कुछ भी आप फंड मंगा रहे हैं, फंड जो भी कर रहे हैं, आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से आप क्या है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट वॉलेट का, कमीशन वॉलेट का, किस तरीके से जो आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। इसमें जैसे जब का फंड मंगाया गया जो भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ आई वॉलेट, जी हाँ, आई वॉलेट में हमको क्या है, यहाँ से हम विड्रॉल लगा सकते हैं अपने आईडी का, जो भी हमारे अमाउंट बना है उसको हम विड्रॉल लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, वो हम यहाँ पे आप लोगों के बीच विड्रॉल भी लगा देते हैं। यहाँ कमीशन वॉलेट जो हमारा पैसा बना है, जैसे यहाँ पे हमारा हम 9400 रुपये विड्रॉल लगा देते हैं। इसके बाद से हमको ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना डालना होगा। उसके बाद सबमिट, जैसे ही सबमिट ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया योर विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपको पेंडिंग में आपको दिख जाएगा कि हमने 6 फरवरी को अभी 7:52 पे हमने विड्रॉल लगा दिया है। तो ये आपको दिख पा रहा होगा। तो ऐसे ही इस तरीके से आप भी विड्रॉल लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग बेहतर ढंग से इस सिस्टम को समझ पाए होंगे और